अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची अपडेट्स के साथ मैं हूं आसिम अहमद। दोस्तों, आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे जिसमें लिम्पी स्किन के हवाले से जो जानवरों में आजकल बीमारी चल रही है, ख़ास तौर पे गाय और भैंस में, इस हवाले से एक ओपन सेशन का एहतमाम किया हुआ है जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से। इस सेशन में देखते हैं क्या होता है, एक्सपर्ट अपनी राय देंगे, क्या कुछ होता है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। और ये बीमारी सिर्फ गायों में आई है और वो भी 2-4 गायें एक एक बाड़े में बीमार हुई, कुछ एक दो मर गई, एक दो ठीक हो गई। और इस टाइम हाफिज़ नईम साहब ने भी ऐसे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया और ये भैंस कॉलोनी का दौरा किया, इन्होंने फार्म भी चेक किए, इन्होंने दूध भी पिया और दूसरों को भी पिलाते हुए देखा। तो ये भी बताएंगे आपको कि वहाँ इन्होंने किसी फार्मर के बाड़े में कोई एक भी गाय बीमार देखी हो। तो हम नुमाइंदगी करते हैं मीट के से वाबस्ता लोगों की, गोश्त के कारोबार से। जब ये अफवाह, बल्कि मैं तो इसको मजमूम साजिश कहूँगा, एक हीरो की, उसका नाम लेके मैं उसको मज़ीद हीरो बनाना नहीं चाहता, वरना मैं नाम भी ले सकता था। सोशल मीडिया के इस हीरोज़ की बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये अफवाह फैलाई। दूसरे ही दिन हम भैंस कॉलोनी लेकर मीडिया के लोगों को गए, वहाँ जानवरों को कवर करवाया, फुटेज, वीडियोज़, स्लॉटर हाउस दिखाए, खड़ा हुआ जानवर दिखाया, पूरा विज़िट करवाया। और हमने कहा देखो इन हज़ारों जानवरों में से कोई एक जानवर निकालो, कोई ऐसा हो। ऐसा नहीं था। जो वहाँ पर लाइव स्टॉक के दूसरे वेटनरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स होते हैं, उनसे हमारी बात हुई कि भाई आपके होते हुए ये जानवर अंदर आ सकता है, कट के बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा कतन नहीं हो सकता। उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ भी दिए, लेकिन क्योंकि ऑफिशियल नहीं दे सकते थे तो वो हम नहीं चला सके। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कारी ज़रब लगाने के मुतरादिफ है। और मैं मीडिया वालों से गुजारिश करूंगा, प्लीज़ इस फेक न्यूज़ को आप हवा मत दें। दूध जो है वो इस वक्त जो दूध मिल रहा है हमें, वो जब उसको बॉयल कर देते हैं तो सेफ्टी उसकी जो है वो मुकम्मल हो गई है। दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.5 सेल्सियस सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। पेस्चराइजेशन जब होती है तो वो जो है वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होती है, पेस्चराइज मिल्क जो होता है। लेकिन जब दूध उसके बॉयल कर देते तो उसका टेम्परेचर 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो उसके बाद उस पर क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि उस दूध की अफादियत पर, जो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बात करूँ, कुछ वाइटामिन जो है वो उसमें डिस्ट्रॉय होते हैं जो कि प्रोटीन बेस्ड होते हैं। तो ठीक है, कुछ वाइटामिन डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन डिजीज़ के, बीमारी के बचने के इम्कान ना होने के बराबर है। आज जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन आई है, इसकी रोशनी में अब ये मनफी प्रोपेगेंडा ख़त्म हो जाना चाहिए, ताकि हमारा कारोबार चले, आगे बढ़े और लोग भी एहतियात करें। फिर भी एहतियाती तौर पर चीज़ों को बॉयल करके और प्रॉपर गर्म करके जो है इस्तेमाल करें, दूध भी और गोश्त भी। और आप लोग भी अपनी तमाम चीज़ों को रिविज़िट करें, सब मिलजुल कर पूरे माशरे की बेहतरी के लिए काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा शहर, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये कोई ख़ास बीमारी नहीं, कितनी बीमारियाँ हैं जो शायद आवाम जानती नहीं है। भैंसों गायों में मुँहखोर होता है, गलघोटू होता है, ये भी एक समझो एक पॉक्स की वायरस। जिस तरह आपके और मुझे भी शायद बचपन में चिकन पॉक्स में है, ये भी पॉक्स है। अब इस पॉक्स में जब बच्चे हो जाता है तो बुखार आ जाता है, दूध छोड़ देती है, 2-3 दिन में रिकवर हो जाती है, फिर इंशाल्लाह खैरियत हो जाती है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है जितना मीडिया ने इसको गलत हाईलाइट कर दिया। देखें, एक तो इंसानों में ये मुंतकिल नहीं होती और जानवर से जानवर में मुंतकिल नहीं होती। और दूसरी बात ये वायरस है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन की उम्र है और 7 दिन के बाद ये मर जाता है। जैसे कि हमारा कहना ये है कि हम 55 लाख लीटर दूध रोज़ की पैदावार है कराची की। इस वक्त जो है वो 25 से 30 लाख लीटर जो है वो हमारा सेल हो रहा है और 20 से 25 लाख लीटर दूध जो है वो सेल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें जो है ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा माहिरीन ने अपनी राय दी कि लिम्पी स्किन वो बीमारी है जो जानवर से जानवर में भी ट्रांसफ़र नहीं होती, इंसान तो दूर की बात है। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी इस हवाले से रिपोर्ट्स चल रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी फ़ेक न्यूज़ भी चल रही हैं। बेहतर ये पाकिस्तान इस हवाले से बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान की एक अच्छी मार्केट बनने जा रही है, इसलिए हमें फ़ेक न्यूज़ और दीगर ऐसी ख़बरों से बचना चाहिए जिससे इस कारोबार से वाबस्ता लोगों का नुकसान हो और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नुकसान हो। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और कराची अपडेट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।